धरती के कुल भूभाग का करीब 38% हिस्सा खाद्य उत्पादन और मवेशी पालन के लिए इस्तेमाल होता है। जलवायु को नुकसान पहुंचाने वाले उत्सर्जन में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 23% है। दुनिया में ताजे पानी का लगभग 70% हिस्सा खेती पर खर्च होता है। फिर भी दुनिया की आबादी का पेट भरने के लिए पर्याप्त खाना नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2020 में करीब 70 करोड़ लोग भुखमरी से प्रभावित थे। ये कुल इंसानी आबादी का 9% है। स्मार्ट फार्मिंग वैश्विक खाद्य समस्या को सुलझाने में मददगार हो सकती है। हमें ज्यादा खाना उगाने की जरूरत है, लेकिन ये खाना अच्छा और पौष्टिक होना चाहिए। हमें धरती को नुकसान पहुंचाए बिना ये करना होगा। मगर पानी का स्तर घट रहा है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नहीं बढ़ रही। फिर हम ज्यादा मात्रा में अच्छा खाना कैसे उगाएंगे? मेरा मानना है कि इसके लिए सबसे आशाजनक तरीकों में से एक है डेटा पर आधारित खेती। यानी आप अगर डेटा और एआई को खेती में इस्तेमाल करें और इसे खेत से जुड़ी किसान की समझ से जोड़ दें, तो खाद्य उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। मलेशिया का ये एक्वा फार्म स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम स्मार्ट तानी का इस्तेमाल करता है। पानी में लगे सेंसर यहाँ पलने वाले केकड़ों के बढ़ने और उनकी सेहत से जुड़े जरूरी ब्यौरे जमा करते हैं। मसलन पीएच वैल्यू, ऑक्सीजन का स्तर और तापमान। हम तापमान और दूसरे मानकों से जुड़ी बाकी जानकारियां देख सकते हैं। पहले हम सारा काम हाथ से करते थे। हमें बहुत महंगा टेस्ट किट इस्तेमाल करना पड़ता था और वो हमें बार बार खरीदना पड़ता था। तो अब तकनीक की मदद से हमें ये एक ही बार खरीदनी है और इससे हमें सारा डेटा जमा करने में मदद मिलती है। फार्म में जो भी कुछ होगा उसे समझने में भी इससे मदद मिलेगी। किसान फरहाना अब्द अजीज ऐप की मदद से एक डैशबोर्ड देख सकती हैं। वहां से डेटा लेकर बिग डेटा एनालिटिक्स सिस्टम की मदद से उसका विश्लेषण होता है। नोटिफिकेशन भेजे जाते हैं ताकि दिक्कतें जल्द सुलझाई जा सकें। इससे अजीज बिना किसी अतिरिक्त काम के पानी की गुणवत्ता पर नजर रख पाती हैं। मुझे लगता है ये ज्यादा आसान है क्योंकि हमें सीधे फार्म नहीं आना पड़ता। हम अपने घर से या खेत आते हुए रास्ते से या किसी भी जगह से निगरानी कर सकते हैं। स्मार्ट तानी को मलेशिया की कंपनी सैट एशिया ने बनाया है। स्थानीय कंपनी होने के कारण हाफिज हसन यहाँ के किसानों की जरूरत समझते हैं। स्मार्ट तानी सिस्टम 3 अलग अलग हिस्सों से बना है। पहला है कम लागत वाले सेंसर्स, दूसरा है बड़े इलाके में फैली कनेक्टिविटी जो कि यहाँ है, तीसरा हिस्सा है बड़ा डेटा एनालिटिक्स सिस्टम। स्मार्ट तानी सेंसर मिट्टी के पोषक तत्व भी मापते हैं। जैसे अनानास के इस खेत में उपकरण और सेंसरों की संख्या के हिसाब से कुछ 100 यूरो में एक स्मार्ट सिस्टम आ जाता है। शुरुआत में कम लागत, कमजोर मोबाइल नेटवर्क के बावजूद अच्छी कनेक्टिविटी और डेटा की स्पष्टता के कारण वैसे किसानों की भी मुश्किलें कम हो जाती हैं जो ज्यादा टेक सेवी नहीं हैं। हमारे बहुत से ग्राहक युवा पीढ़ी से हैं। तकनीक को अपनाने में वो ज्यादा सहज होते हैं, तो ये सकारात्मक पक्ष है। एक तरह से हम किसानों की नई पीढ़ी को भी इस काम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। खाद्य समस्या से निपटने और टिकाऊ वैश्विक खेती के लिए स्मार्ट फार्मिंग बहुत जरूरी है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसे अपनाना चाहिए, गरीब देशों में रहने वाले छोटे किसानों को भी। डेटा आधारित खेती की जरूरत है। अगर हमें खाद्य उत्पादन बढ़ाना है तो जरूरी है कि किसान डेटा और एआई का इस्तेमाल शुरू करें ताकि खेत में स्मार्ट फैसले लिए जा सकें। स्मार्ट फार्मिंग खेती को कहीं ज्यादा कारगर बना सकती है। नतीजतन बड़े स्तर पर खेती ज्यादा इको फ्रेंडली बनाई जा सकेगी। इस तरह जलवायु परिवर्तन के बीच भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।